हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली के इस वीडियो में मैं रवि आज आपको रिव्यू करके बताऊंगा हीरो की सुपर स्प्लेंडर। सुपर स्प्लेंडर जो हम पहले यूज़ करते थे ये वो स्प्लेंडर नहीं है जब BS6 में आई है, ये थोड़ा चेंज हो गई है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ये बाइक किसके लिए बनी है, कैसी चलती है, क्या माइलेज देगी, आप इसको ख़रीदिएगा तो कितने रुपए में पड़ेगी और कितना वैल्यू फॉर मनी होगी और किनको ये बाइक लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे इसी एक वीडियो में। तो आइए, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होना चाहिए वो होना चाहिए कि ये पूरी बाइक जो है क्या कंटेंट, मतलब क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है और वो स्पेसिफिकेशन किस तरह से लॉजिकल है नहीं है, उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बताता हूँ कि ये बाइक आपको क्या ऑफ़र करती है। हीरो सुपर स्प्लेंडर i3 का ये मॉडल है। i3 में दो मॉडल्स आते हैं, एक डिस्क ब्रेक वाला आता है, एक ड्रम ब्रेक वाला आता है। तो मैंने अभी ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट लेके आया हूँ। दोनों में डिफरेंस 3,000 रुपये के आसपास है। एक 70,500 का है ये, अगर आप डिस्क लेते तो वो 73,900 रुपये के आसपास का आता। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट ही लीजिए ताकि आपकी ब्रेकिंग जो है वो अच्छी हो। उसके बाद हम आगे बात करें तो इस बाइक में आपको मिलता है हाइलोजन हेडलैम्प, हाइलोजन बल्ब इंडिकेटर्स, क्रोम फिनिशिंग फ्रंट में, और ये ब्लैक आपको ये सारा दिखेगा, और रेड कलर में इसमें 4 से 5 कलर्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो कलर आपको पसंद आए वो लीजिए, अदरवाइज रेड जो है वो चमकता अच्छा है। IBS जो इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, जब आपको ड्रम लीजिएगा तो आगे पीछे का ब्रेक एक साथ लगता है रियर का ब्रेक लेने पे, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि डिस्क ब्रेक वेरिएंट लीजिएगा तो आपका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हमेशा के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, हमेशा के लिए। इसमें ड्रम ब्रेक में कुछ समय के लिए अच्छा होता है। ट्यूबलेस टायर्स की अगर हम बात करें, नाइलो ग्रिप जैफर के आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। 80-100 बाई 18 इंच के ये जो है ट्यूबलेस टायर्स हैं, और आपको अलॉय व्हील जो है वो 18 इंच का मिलता है, तो जो कि बेहतर है नॉर्मल 17 इंचेस के साइज़ से। ये बेहतर है, मतलब एक अलग आपको फील देगा ये। और नॉर्मल शुरू से ही अगर बात करें तो हीरो जो है वो 18 इंच के अलॉय व्हील्स पे ही काम करता है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। अब हम इसके मेन चीज़ के बारे में बात करें जो इसकी जान है, शान है, वो हमारी ये इंजन। तो इंजन आपको मिलता है 125 सीसी का, 124.5 है बाय द वे, और इस इंजन से आपको 10.8 PS का मैक्सिमम पावर मिलता है और 10.6 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, जो कि अपने सेगमेंट में ठीक ठाक है और अच्छा आपको टॉर्क और पावर फिगर मिल पाता है। इस इंजन से इतना टॉर्क और पावर फिगर मिलाया गया है और कंप्रेशन रेशियो इस तरह का है इस इंजन का कि इस इंजन की लाइफ ज़्यादा हो, इस तरीके से इस इंजन को कन्फिगर किया गया है। किक स्टार्ट आपको यहाँ पे मिलता है, और ये आप कोई इंजन का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ये एक एयर कूल्ड इंजन है। और बाकी इसमें BS6 के सारे जो सेंसर्स हैं, जो एक्ससेंस टेक्नोलॉजी के सारे सेंसर्स हैं, वो सारे इसमें लगी हुई है, और ये सारे सेंसर्स इस बाइक की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। जो हमारी पहली कार्बोरेटर की बाइक होती थी तो उस अनुसार जिस तरह से आपका माइलेज निकलता है उसी अनुसार आपका परफॉर्मेंस होता था। तो लेकिन इसमें क्या होता है, आपके स्पीड के अनुसार आपका परफॉर्मेंस चेंज होता जाता है आपके बाइक का, तो वो एक बेहतर चीज़ होती है अगर हम BS6 बाइक चलाते हैं। तो यहाँ पे एक कवर आपको मिलेगा जो कि अभी नहीं लगा हुआ है, बाय द न्यू बाइक है। यहाँ पे आपको एक कवर लगा हुआ मिलेगा जिससे ये बाइक का ये आगे का फेस बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। क्रोम फिनिशिंग और ब्लैक फिनिशिंग का यहाँ पे आपको कवर देखने को मिलेगा। उसके हम पीछे आए तो एग्जॉस्ट में आपको क्रोम फिनिशिंग में जो है स्टील के आपको कवर्स मिलेंगे, और लास्ट में यहाँ पे देखें तो एग्जॉस्ट की जो पाइप है यहाँ बहुत ज़्यादा मोटी कर दी गई है, इसको ज़्यादा मतलब एग्रेसिव दिखाने के लिए शायद ये कर दी गई है। और हम पीछे में देखें तो हमारे को ट्यूबलेस टायर के साथ 130 mm का ड्रम ब्रेक आगे और पीछे दोनों ही मिलता है। और टायर की हम चौड़ाई की बात करें तो MRF के नाइलो ग्रिप जैपर ये भी आपको टायर मिलते हैं, 19 बाई 18 इंचेस के टायर्स मिलते हैं। इसकी डेप्थ इन ज़्यादा है टायर्स की, और टायर की चौड़ाई कुछ इस तरह की आपको मिलेगी इस बाइक में। टेल लैंप्स की बात करें, टेल लैंप्स आपको हाइलोजन्स मिलते हैं और इस तरह से देखने में लगेंगे। ग्रैब रेल्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग नहीं है जिससे आप मतलब पकड़ने में दिक्कत हो, या फिर कभी अगर आप लोडिंग के तौर पे इसको यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। सीट की चौड़ाई अच्छी खासी है, यस, ये आप देख सकते हैं। मेरे पंजे जो है वो लगभग 9 से 10 इंच के आसपास के आते हैं, तो इतनी आपको चौड़ाई मिलती है सीट की। 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। ये एक बाइक आपको 50 से 60 के बीच माइलेज आराम से दे देती है। अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो आपको 60 का माइलेज देगा, अदरवाइज आप 55 के आसपास
50 से 55 के बीच के माइलेज एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे BS6 में कन्वर्ट हुई है तो कुछ लोग बोलते हैं ज़्यादा ही माइलेज मिलता है, बट वो आपके राइडिंग स्टाइल और आपके बाइक के ओवरऑल मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बाइक इज़ कि इस बाइक के साथ आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिलते हैं। आपको पुरानी बाइक्स याद होगी, जैसे स्टर्नर था, इग्निशन था, तो उसमें आपको 5 गियर मिलता था, वो जो इंजन मिलता था उसमें आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिलता था। तो 5 गियर के साथ हमेशा बाइक जो है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाती है। जब भी 5 गियर वाली आप बाइक चलाइएगा तो नॉर्मल 125 सीसी के 4 गियर वाली बाइक से वो ज़्यादा अच्छी आपको महसूस होगी। इस बाइक को नॉर्मल मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे टैंकी डिज़ाइनिंग शेप नहीं, अगर आपको यही इंजन चाहिए तो आप ग्लैमर में जा सकते हैं, तो आपको डिज़ाइन ज़्यादा मिलेगा। आपको एक्सट्रीम 160R का हल्का फुल्का डिज़ाइन कॉपी किया हुआ ग्लैमर में मिलेगा। लेकिन इसमें आपको सिंपल डिज़ाइन के साथ एक पावरफुल इंजन आपको चाहिए, इस रेशियो के पावरफुल इंजन चाहिए, तो आपके लिए सुपर स्प्लेंडर यहाँ पे बनी है। तो ये एक कारण हो जाता है कि इस बाइक और उस बाइक में क्या अंतर है। तो अगर आपको एक नॉर्मल बाइक चाहिए, गुड लुकिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लुक, ग्लैमर की तरफ नहीं चाहिए, तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास ग्लैमर एक ऑप्शन बनता है जिसमें सेम इंजन आपको 125 सीसी का ये मिलता है 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ। यहाँ पे लेग गार्ड लगेगा जो कि इसमें लगेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। सिंगल हॉर्न मिलता है, हॉर्न का एक बार साउंड सुनते हैं हम। 5 गियर ट्रांसमिशन है और उसको हम अभी चला के आपको बताएंगे। बाकी हम यहाँ पे देखें तो आपको चैन जो है वो कवर मिलेगा, स्टील जैसा ही लग रहा है, आई थिंक ये प्लास्टिक है, सॉरी। और यहाँ पे आप जो है लेडीज़ फुट रेस्ट का जो जगह है वो दिया गया है, तो इसको लगाने के बाद लेडीज़ फुट मतलब आराम से बैठ सकती है। i3 इसका यहाँ पे स्विच दिया गया है, अगर आपको इच्छा नहीं हो ITS ऑपरेट करने को तो आप ऑफ कर सकते हैं। बाय द वे अच्छी चीज़ है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो चेक इंजन लाइट, i3S लाइट, साइड स्टैंड लाइट, और साइड स्टैंड पर हम ये भी चेक करेंगे कि क्या साइड स्टैंड हमारा इंजन को ऑफ कर देता है फर्स्ट गियर में, तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। स्पीडोमीटर इकोनॉमी का रेंज दिया गया है कि 30 से 50 में आपको सबसे ज़्यादा बेहतर माइलेज मिलेगा। फ्यूल गेज यहाँ पे मिलता है एनालॉग में। बाकी मतलब ओवरऑल ये एनालॉग, कंप्लीट एनालॉग स्पीडोमीटर आपको मिलता है। पास लाइट मिलता है, हाई बीम लो बीम मिलता है, इंडिकेटर्स, हॉर्न, सेल्फ स्टार्ट स्विच एंड ऑल। तो इस तरह से ये बाइक देखने में लगती है। इसके मिरर्स थोड़े मजबूत है अगर नॉर्मल से देखा जाए तो। अब इसके कंपैरिजन में कुछ और बाइक्स आती हैं, तो मैं उस बाइक से कंपैरिजन करूं तो लगता है सही नहीं होगा। उसके साथ मैं ग्लैमर को कंपेयर करूंगा, मैं इस बाइक को कंपेयर करूंगा इसी के साथ। और इसी के बारे में आपको एक बात बताता हूं कि हीरो की बाइक्स थोड़ी मजबूत आती है। अगर नॉर्मल आप देखिएगा किसी इन सेगमेंट्स की बाइक से कंपेयर करिएगा तो थोड़ी मजबूत आती है, तो वहाँ पे आप इस बाइक को कंसीडर कर सकते हैं कि आपको एक मजबूत, नॉर्मल, अच्छी रिलायबल बाइक चाहिए लॉन्ग टर्म पर्पज़ से अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आपके लिए हीरो की ये बाइक एक अच्छे पोजीशन पे खड़ी नज़र आती है। तो चलिए इस बाइक का हम रिव्यू करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं पहले चेक करूंगा कि ये बाइक जो है साइड स्टैंड में स्टार्ट होकर चलती है कि नहीं। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं न्यूट्रल पे बाइक। आप इसको साइड स्टैंड में लगाते हैं। यस, तो ये साइड स्टैंड में इंडिकेटर ही सिर्फ है, ये बाइक चलती रहेगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो एक गियर नीचे दिया हुआ है, जैसा कि एक गियर डाउन और 4 अप जैसे नॉर्मल बाइक्स में होता है। ओके, ये बिल्कुल स्टर्नर वाला ही इंजन मुझे लगता है, जो पहले हम इग्निशन वाला इंजन यूज़ करते थे होंडा, और इसके साथ दोनों 125 सीसी का जो इंजन आता था। बहुत हल्की बाइक है, 123 केजी के आसपास इसका वज़न है, 123 केजी। स्मूथ बाइक है। स्टर्नर का इंजन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और लगभग वैसा ही फील ये आपको बाइक देगा। अगर आप स्टर्नर के फ़ैन थे तो आप ग्लैमर का ये इंजन या फिर आप इसका ये इंजन यानी कि सुपर स्प्लेंडर का ये इंजन इस तरीके से आप परचेज़ कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे काफ़ी स्मूथ बाइक है ये, मतलब मैंने कई बाइक चलाई है 125 सीसी के आसपास की, लेकिन ये बाइक स्मूथ लगती है। सेकंड गियर पे भी आराम से इसने पुल किया। थोड़ा सा मैं इसको पुश करता हूँ, 60 तक चली जाती है आराम से, ऐसा कोई बात नहीं है। और काफ़ी स्मूथ है यार। अगर इस रेंज की बाइक्स मैंने चलाई है, जैसे कि होंडा साइन SV चलाई है, लेकिन वो इसमें स्मूथ नहीं है। जैसा कि मैंने बताया ना, ये स्टर्नर वाली इंजन लगभग है,
तो वो बाइक एक अच्छा मज़ा देती थी। लगभग 112 से 115 किलोमीटर प्रति आवर का जो है टॉप स्पीड उस समय कवर करती थी। अब कितना ये करती है टॉप स्पीड वो मुझे नहीं पता, लेकिन 100 तक आपको ये टच करा देगी। 100 का आपको जो है आंकड़ा दिखा देगी, या फिर 97 98 तक का आपको आंकड़ा दिखा देगी। आप इसको 55 मतलब 50 से 60 की स्पीड में आराम से क्रूज़ कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं तो। चलने में स्मूथ है बाइक, प्रैक्टिकल है। अगर आपको एक प्रैक्टिकल बाइक चाहिए, थोड़ा सा अच्छा पावर चाहिए, जैसा कि अभी स्प्लेंडर और पैशन प्रो की बात करें तो पैशन प्रो से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है ये। पैशन प्रो का जो 113 सीसी वाला इंजन के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है। उससे थोड़ा सा आपको प्राइस ज़्यादा लगता है। जैसे पैशन प्रो का प्राइस आपको आता है 67,500 समथिंग आता है आपका, और इसका प्राइस आपको मिलता है, मतलब डुअल डिस्क का मैं बता रहा हूँ, इसका डुअल डिस्क का प्राइस मिलता है 73,000। तो ऑलमोस्ट 5 to 6,000 का जो है यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो 5 से 6,000 का डिफरेंस जो है वर्थ इट है। अगर आपको चाहिए तो आप ग्लैमर, या आपको कम दाम में चाहिए तो, क्योंकि ग्लैमर का दाम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, अगर आपको सेम इंजन चाहिए तो आप इस बाइक के साथ वहाँ पे जा सकते हैं। मैं किस गियर में था बाय द वे, 5 गियर में नहीं था। इस बार एक बार 5 गियर मुझे देखना है कि 5 गियर में ये बाइक आपको जो है कितना स्पीड और कितना अच्छा स्मूथ चलती है। मुझे चौथे गियर में भी मुझे अच्छा चला रही थी। फर्स्ट गियर मैं ज़्यादा पुश नहीं करूँगा, सॉफ्ट पुश करूँगा। तो सॉफ्ट रनिंग में ओके। नाउ अब यानी 55 पार करने के बाद लगता है लिटिल बिट के 5 गियर पे आप इसको डालिएगा। तो ओवरऑल ये सही बाइक है इस रेंज में। और जो लोग थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं पैशन प्रो से अपने मतलब बजट को, तो वो ये बाइक ले सकते हैं। सस्पेंशन का ट्रैवल्स ज़्यादा है इसमें, तो आपका सस्पेंशन जो है फ्रंट का टेलीस्कोपिक फोक्स ज़्यादा अच्छा काम करेगा इस कंपैरिजन में कि आप जैसे चला रहे हैं। माइलेज जहाँ तक मैं जितना स्मूथ इंजन ये लग रहा है, मैं आपको कह सकता हूँ कि ये बाइक इस वेट के साथ यानी 123 केजी यानी 123 केजी वेट के साथ आपको ये बाइक लगभग माइलेज आई थिंक सो ये आपको जो प्रोवाइड कर सकती है वो है 55 के अराउंड आराम से आपको मिलेगा। अगर आप बहुत अच्छे राइडर हैं, जैसे मैं कभी कभी माइलेज ओरिएंटेड चलाता हूं तो बहुत अच्छी राइडिंग करना शुरू कर देता हूं। सो अगर कम से कम देखा जाए तो कम से कम टर्निंग रेडियस इसका इतना आता है जितना कि आप देख रहे हैं, और आई थिंक सो वेट जो है वो उतना ज़्यादा फील नहीं होती है। सो यहाँ पे हम इस रिव्यू को ख़त्म करते हैं। किसके लिए बाइक बनी है होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा स्टाइलिश जाना चाहते हैं तो आपके लिए ग्लैमर है इस रेंज में। और जैसा कि हीरो की बाइक्स हुआ करती हैं, थोड़ा मजबूत होती है, रिलायबल लंबे समय तक के लिए रहती हैं। तो यही था हमारा आज का ये रिव्यू हीरो की सुपर स्प्लेंडर का। तो अगर आप पटना से हैं और इस बाइक को परचेस करना चाहते हैं और अलग अलग वेरिएंट्स में लेना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं ये बाइक लेके आया हूँ। वो है पटना का पाटलिपुत्रा हीरो। तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप पटना से हैं तो गूगल पे पाटलिपुत्रा हीरो सर्च कीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और क्यूरी है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय।